Listen, I'm really sorry. मुझे आपको ऐसे छुपने के लिए बोलना पड़ा. I'm really sorry. It's okay. लेकिन मैं बहुत डर गई थी और अंदर मेरा दम भी घुट रहा था. लेकिन मैंने देखा, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया. अच्छा हुआ कि मैंने की होल से देख लिया कि मेरी वाइफ आ रही है, वरना खामखा में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाता. पर अभी क्या है ना, अभी आपको यहाँ से जाना होगा. ओके? हाँ? बट ये प्लीज ये पैसे रख लीजिए. नहीं, काम तो हुआ ही नहीं ना, तुम ये कैसे ले सकते हो? नो प्लीज, तुम ये पैसे रख लो. देखो तुम यहाँ तक आई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई लॉस हो. प्लीज तुम ये पैसे रख लो. बाकी जो भी काम छूट गया हम कल वहीं से शुरू कर लेंगे. ओके? आई विल कॉल यू. ओके प्लीज. ओके एंड प्लीज जब मैं ऐसे जाऊँ तो उसके 5 मिनट बाद निकलना. ओके? वो एक्चुअली क्या है ना, वो अभी नीचे ही खड़े होंगे. ओके बाय. आलिया, आप अभी तक काम कर रहे हो? Do you have any idea? टाइम क्या हो रहा है? हाँ आलिया, लेकिन क्या करूं, नींद नहीं आ रही थी, सोचा ये काम खत्म कर लूं. अब आपकी शादी होने वाली है और शादी के बाद इतनी रात रात तक काम नहीं चलता है. You know what I mean, right? Yes मैडम, I know what you mean. लेकिन अभी इस वक्त मेरा कोई वेट कर रहा है. पता है आलिया, जब आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को शेयर करने के लिए कोई ना हो ना, तो आप वर्कहॉलिक बन जाते हो. आप ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करते रहते हो. लेकिन हर कोई चाहता है कि दिन भर के काम के बाद कोई हो जिसके साथ आप अपना दिन डिस्कस कर सको, डिनर शेयर कर सको. लेकिन अगर आप अकेले हो तो क्या करो? इस ड्रिंक को छोड़ के क्या है आपके पास? मैं हमेशा एक अच्छा दोस्त बना सबके लिए, अच्छा भाई, लेकिन एक अच्छा पति नहीं बन सकता. और वो छोड़कर चली गई मुझे. और रोज इस गम के साथ रहता हूं मैं, और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता. किसके साथ शेयर करूं? कोई नहीं है मेरा. ए आलिया, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? Nothing, Appa. I totally understand your situation. But I'm really happy for you. आपकी शगुन आंटी से शादी होने वाली है. अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे. अच्छा, अब जाओ, सो जाओ और ये पीपीटी खत्म करने दो मुझे प्लीज. Good night, Appa. गुड नाइट. अकेलेपन के 10 साइड इफेक्ट्स: इंसोम्निया, डिप्रेशन, हार्ट डिसीज, अल्कोहलिज्म. ओह गॉड, कहीं मीर को ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो गए होंगे? आई हैव टू चेक. उसे फोन करती हूँ. आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है. ये मीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गॉड, व्हाट शुड आई डू? उसके घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया. इस टाइम पे घर जाऊंगी तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा. क्या करूं? आदि को कॉल करती हूँ, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा. इस टाइम? हेलो आलिया, तुम ठीक तो? और क्या हुआ? क्या तुम्हें मीर मामू से मिलना है? लेकिन क्यों? आदि प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग. तुम आओगे कि नहीं ये बताओ. अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस टाइम मीर मामू से क्यों मिलना है? आदि फिर से सवाल कर रहे हो. अगर तुम नहीं आना चाहते इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी. अच्छा, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. ओके, आई सी यू. आलिया को मीर मामू से क्यों मिलना है? अबे खोचू, कहीं आलिया मुझसे तो नहीं मिलना चाहती और वो मीर मामू का बहाना बना रही हो? याद नहीं मामू ने क्या कहा था? जब भी कोई लड़की आपको बहाने से कॉल करती है तो इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है. मतलब आलिया मुझे पसंद करती है?
ओह गॉड, ये तो पॉजिटिव साइन है। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। बस रोमी, कोई बहाना नहीं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मीका, कौन सा बहाना और किस सच की बात कर रही हो तुम? कौन था तुम्हारे साथ कमरे में? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं, मेरे कमरे में कोई नहीं था। समझती नहीं हो क्या? तुम्हारे साथ कोई नहीं था कमरे में? कोई नहीं था तुम्हारे साथ? ये किसका इयररिंग है? मुझे नहीं मालूम किसका इयररिंग है, मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता कि ये किसकी इयररिंग है? ये इयररिंग मुझे तुम्हारे होटल रूम में तुम्हारे बेड पे से मिली है रोमी। वहां अशोक के सामने मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था, लेकिन मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ। ये इयररिंग किसकी है रोमी? मीका, फॉर गॉड से चुप हो जाओ। तुम अशोक की बातों में आ रही हो। मुझे नहीं पता है किसका है, होगा किसी गेस्ट का, रह गया होगा वहां पे। मेरी क्या गलती है इसमें? मीका प्लीज, मेरा वैसे ही बहुत सर में दर्द हो रहा है, फॉर गॉड से चुप हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए प्लीज। मुझे पता है कि रोमी मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरे दरवाजा नहीं खोल रहा, कहीं मीर को कहीं क्या कहीं? आगे हमें काम करना होगा, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। We have to do it। क्या पागल होगी हो क्या? दरवाजा तोड़ना होगा? कुछ भी बोल रही हो? आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। We have to। आलिया, आराम से बात करो। एक तो इतनी ज्यादा रात हो रही है और तुम इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? मामू सो रहे होंगे, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो अभी चलो यहाँ से। आगे तुम नहीं समझोगे, मिहिर को तुमसे ज्यादा बेटर मैं जानती हूँ। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में? तुम्हें ये दरवाजा खोलना है कि नहीं? ओह, इसका मतलब आलिया ये सब सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही है। यस, पता था मुझे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताओ क्या करना है? हमें ना कुछ चाबी बनाने वाला ढूंढना होगा, वही ये दरवाजा खोल सकता है। इस टाइम चाबी बनाने वाला? रात के 1:30 बज रहे हैं आलिया, कौन मिलेगा? आदि अगर कोशिश करेंगे, अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। ऑब्वियसली वी हैव टू ट्राई। अरे आलिया, वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है, अभी उठाएंगे ना भड़केगा हमारे ऊपर। तो हमें भी तो इमरजेंसी है ना, दरवाजा खुलवाना है, टाइम नहीं हमारे पास। जस्ट वेट। भैया, ओ भैया वो ना एक्चुअली एक दरवाजा खुलवाना था, चाबी बनवानी है। इतनी रात को? हाँ भैया, वो इमरजेंसी है। हाँ भैया, चलिए ना, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हम आपको ना पूरा 100 रुपए देंगे। 100 रुपए? Are you mad? 100 रुपए दोगे तुम इसको? भैया मैं आपको पूरे 500 रुपए दूंगी। 500? इतने ज्यादा? देखो आलिया, इस काम के 100 से ज्यादा नहीं होते और इशिमा कहती है ज्यादा फालतू पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं उड़ाने चाहिए ज्यादा पैसे। आदि हमारे पास टाइम नहीं है, वो नहीं मानेगा। भैया 100। आप चाबी बनवाने आए या सब्जी खरीदने आए हो? हाँ ताव करने हैं। भैया आप इसकी बात मत सुनिए, इग्नोर कीजिए। मैं आपको पूरे 1000 रुपए दूंगी, आप जल्दी चलिए प्लीज। 1000? तुम चुप रहो भैया, प्लीज इमरजेंसी, जल्दी चलिए ना। आदि सामान उठाओ इनका। भैया थोड़ी आराम से, लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? उनको अपना काम करने दो ना। भैया आप अपना काम करो। ये आधी रात में तुम लोग क्या आवाजें कर रहे हो? सॉरी अंकल, वो थोड़ी इमरजेंसी है इसलिए। देखो जो करना है जल्दी करो, डिस्टर्ब मत करो सोने में। अंकल 2 मिनट्स बस, आप सो जाइए ना। अरे भैया, आपने चाबी बिल्कुल पतली बना दी है। उधर देखो और चाबी देखो। तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। लो कर लो, तुम ही बना लो ना, मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं भैया आप अपना काम करो। ये थोड़ा पागल ऐसे बोलते रहता है, इग्नोर हिम। आप चाबी बनाओ प्लीज। चुप रहो आदि, लेट हिम डू हिज वर्क नाउ। ये लो, बंद ही चाबी।
है ये सब? ये कौन है? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और तो फोन क्यों उठा रहे थे तुम? सो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, स्लीपिंग पिल लेकर सो गया था। मेरे नेबर्स का फोन आया लाइन पे कंप्लेन करने के लिए। क्या हो रहा है ये सब? क्या पागल लोग हो तुम? मुझे मेरे पैसे दे दो, वैसे भी मेरी नींद खराब कर दी, मुझे जाना है। मेरे पास पैसे नहीं, वो जल्दी में वॉलेट घर पे भूल गई। अभी तुम दे दो ना। हाँ मैं देता हूँ। मेरे पास 300 रुपए। एक सेकंड, कार्ड है भैया, आप कार्ड लेते हो? आदि वो कार्ड क्यों लेंगे? तुम्हें कैश रखना चाहिए ना अपने पास। अच्छा बहाना है, आधी रात को मुझसे चाबी बनवाई, मेरी नींद खराब की। अब तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। भाई साहब कितना हो? 1000 रुपए। साहब जी, आपके ये दोनों लगते हैं क्या कुछ? तो इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए ना, खुला क्यों छोड़ दिया है? किसी पागलों की तरह घूमते फिरते हैं। कौन से मेंटल हॉस्पिटल में तुम दोनों भर्ती होना चाहोगे? तुम्हें डांटना है, चिल्लाना, तुम मुझ पे चिल्ला लो। आदि भी मुझे चिल्लाना, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसको लेके आई थी और एक्चुअली आई वाज रियली वरीड। आदि बहुत रात हो गया, हम लोग चलते हैं अभी। ओके मीर, गुड नाइट, बाय। That was hilarious. You know, Adi, I am so happy. And thank you so much. मॉर्निंग बेटा। मम्मा आप आ गए? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया था और मुझे फीवर भी हो गया था। मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया। पर आप कल रात मेरे पास क्यों नहीं आए? कुछ मजबूरी थी, इसलिए मैं नहीं आई। मजबूरी? कैसी मजबूरी मम्मा? मैं आई थी पीहू, आना चाहती थी तुम्हारे पास, पर मुझे वो उसने मना किया, मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। किसने मना कर दिया? किसने आने नहीं दिया? जाने दो पीहू, तुम नहीं समझोगी। मम्मा मैं क्यों नहीं समझूंगी? पीहू रहने दो ना, just forget it। मैं छोटी नहीं हूँ अब मम्मा, मैं बड़ी हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ। किसने आपको आने नहीं दिया यहाँ? ओके, मैं तुम्हें बताऊंगी पीहू, बट प्लीज किसी को बताना मत। प्रॉमिस मामा, मैं किसी को नहीं कहूंगी। जिसे तुम प्यार से शीमा कहती हो ना, उसने मुझे मना किया यहाँ आने से। वेट एंड वॉच इशिता, देखना अब मैं क्या करती हूँ। उन्होंने रोका आपको, पर क्यों मम्मा? और आपने उनकी बात क्यों मानी? बोलो ना मम्मा। क्या रूही दीदी को पता है कि हार वाली आंटी इतनी बुरी है? हमें रूही दीदी को बताना चाहिए कि हार वाली आंटी ने क्या किया, फिर वो भी उन्हें डांटेंगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है मम्मा? अब नहीं पीहू बेटा, रूही से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सोचो ना, हार वाली आंटी बेचारी प्रॉब्लम में है और फिर वो हमारे घर पे गेस्ट हैं। गेस्ट से रूडली बात नहीं करते ना, हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। तो इसलिए हार वाली आंटी को या किसी को भी कुछ मत कहना। इसे किसी के बारे में बुरा थोड़ी ना कहना चाहिए। इट्स नॉट गुड मैनर्स ना। मम्मा आप इतने अच्छे हो, पर फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप मेरी मम्मा हो, उन्होंने आपको मेरे पास आने क्यों नहीं दिया?
वो इतनी बुरी क्यों है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? सबको थोड़ी ना बोल सकते हैं। उन्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। ये सब छोड़ो, जाने दो ये सारी बातें। पर मैं अब इश्मा से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। बस तुम उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, ज्यादा बात मत करना, पर ऐसे बात करना छोड़ देना, इट्स नॉट गुड। ओके मामा। मामा, I love you a lot. I love you too. हाँ बंटी, बोल। बंटी? वो क्या है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुला सकता। अगर मेरी बीवी सुन लेगी तो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बंटी नाम करके सेव किया है। तो मैं तुम्हें बंटी ही कहूंगा। ओके ओके। अच्छा सुनो, सच बात बोलूं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब करके। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक बार मिलते हैं। हम आज मिले? हाँ, मिल सकते हैं। ओके। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बस मिलते रहें। और अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? बीवी को पता नहीं चलेगा, वो मैं सब मैनेज कर लूंगा। पर सुनो, सच बोलूं, मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तो इसलिए चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द मिलें। प्लीज 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 आज मिले हम, प्लीज। मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। चल ओके बंटी, तो फिर ऐसा करते हैं कि मिलते हैं आज। ओके? हाँ हाँ, 11 बजे। डन डन। बाय बाय। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था, 11 नहीं 11:30 मिलते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डिले हो रहा है। और हाँ, मैं जान के बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे खुश हैं। आई अंडरस्टैंड ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये सब कुछ कर पाए। ठीक है, I'll see you. बाय। ये सब चल क्या रहा है? क्या न्यूज़ है? कब आ रहे हो? अच्छा, मैं बताती हूँ सबको। मम्मी जी, अम्मा, रमन वापस आ रहे हैं जल्दी। गुड्डे गुड्डे, ये तो बहुत चंगी गल है। पीहू सुनेगी तो बिल्कुल खुश हो जाएगी, है ना? मधु, तेनू एक गल दसा, पता है ये 7 सालों में ना एक बारी भी ऐसा नहीं हुआ कि रमन अपनी किसी ट्रिप से ना छेती वापस आ जाए, बल्कि उसका तो और लंबा हो जाता था। और हुण देख, ट्रिप से छेती वापस आ रहा है। देख जरा कितनी खुश है, पर दिखा नहीं रही। चलो भाई चलो, ऐसे करते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाले का अपॉइंटमेंट बना लेते हैं। हाँ, वेरी गुड आइडिया है ना? हम सब मेक ओवर करेंगे। ईशो, तुमको भी मेक ओवर करना पड़ेगा। क्यों मेक ओवर क्यों? अयो, रमन वापस आ रहा है, करना। तो रमन आ रहे तो उसमें मेक ओवर की क्या जरूरत है? और मैं क्यों? मुझे मेक ओवर की जरूरत नहीं है। और नहीं, तेनू तो सबसे ज्यादा मेक ओवर करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है सब करने का। राजमा बनाना है, पालक पनीर बनाना है, रमन को सब खाना है आते ही। तो फिर क्यों यार, नीलू है ना, वो बना लेगी। आप लोग जिद मत करो। पीहू को नाश्ता चाहिए, मैं वो देकर आती हूँ। मेरी बात तो सुनो इशिता। अच्छा, तुम मिल गई। पीहू का नाश्ता बन गया, उसे देकर आ जाओ। तुमने बनाया ना, तुम उसे दे आओ प्लीज। इशिता, पीहू से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना मेरे लिए ठीक रहेगा। यू गो। शगुन, तुम जाओ। इशिता, मैंने कहा ना, तुम दे आओ पीहू को ब्रेकफास्ट। चलो, कम ऑन, गो। वेखे ना, बहाना बना के चली गई। चल, मैं सिमी को बोलती हूँ कि ना सोनी ब्यूटी पार्लर वाली को बोले कि वो खुद इधर आ जाए। ठीक है ना? फिर देखेंगे कैसे नहीं कराती। कितना प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर। इश्मा कितनी बुरी है।
वो इस घर में नहीं रह सकती। मम्मा कितनी अच्छी है, वो तो उनको कुछ बोलेंगी भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने आप यहाँ से चले जाए। यस, साजन का ससुराल में जब पार्वती की बुरी वाली सौतेन आई थी, तब पार्वती की बेटी ने कितने स्मार्ट प्लान्स बनाए थे उसको घर से भगाने के लिए, और उसने उसको घर से भगा ही दिया। मैं भी इश्मा को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ब खुद घर से चली जाएंगी। पीहू, आपके लिए खाना? You'll have it? इश्मा, आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो, क्या आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? हाँ, सुनाऊंगी। और स्टोरी सुनाते सुनाते आप प्लीज मुझे अपने हाथ से खिलाना। नहीं खिलाना तो इट्स ओके, मत खिलाओ। क्यों नहीं खिलाना? जरूर खिलाना है। ये पीहू इशिता से इतना चिपक क्यों रही है? मुझे तो लगा था कि वो इशिता से गुस्सा हो जाएगी, पर सडनली इसे क्या हो गया? So, that is a छोटू बेबी, बहुत छोटू सी बेबी, लेकिन वो एक बहुत बड़े राजा रानी की बेटी थी। एक दिन क्या हुआ, एक विच आई और वो विच उस बेबी को उठा के ले गई, किडनैप कर लिया, और फिर उसके बाद उसको एक बहुत बड़े बहुत ऊंचे टावर में उसने रख दिया, छुपा के सबसे दूर। She was lonely. आपको लगी तो नहीं? नहीं। Brilliant. यू बिल्कुल मेरी बच्ची है। You deserve it, इशिता। बेबी, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? क्यों? वो मैं सोच रही थी कि एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, इनफैक्ट मॉर्निंग का शो भी है, तो हम चल के देख लेते हैं ना। उसके बाद लंच भी करने चलते हैं। इतने दिन हो गए हम दोनों ने एक साथ अकेले लंच नहीं किया ना कहीं। तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ? क्या हो गया तुम्हें? बल्कि लेट हो रहा हूँ मैं। ओके, मुझे अभी जाना है। अरे तुम पोस्टपोन कर लो ना। Are you serious? Have you lost it? तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे लगता था कि तुम्हें बिजनेस की थोड़ी सेंस है, क्योंकि तुम बातें वैसे ही करती हो। अभी कुछ दिन पहले तुम कितनी बिजनेस की बातें करती थी, जैसे कि तुम बिजनेस टाइकून हो, और अभी ये क्या बातें कर रही हो? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग है, और तुम्हें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कभी ना कैंसिल होती है और ना ही पोस्टपोन होती है, राइट? What's wrong with you, मीका? सिर्फ बिजनेस की नहीं, मुझे अपने पति की भी सेंस है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? आज मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के रहूंगी रोमी। हाँ, एजेंट को बोलो कि आके मिले हमसे कल। नहीं, आज नहीं, आज हमारी दूसरी मीटिंग है 4 बजे। डू यू रिमेंबर? राइट। हाँ, नहीं, दैट विल नॉट वर्क। अच्छा, वो एक्सपोर्ट्स वाली फाइल जो है वो 4 बजे। आलिया क्या कर रही हो? इंपॉर्टेंट फूड। पापा, आपको अपने काम के अलावा ना और भी इंपॉर्टेंट काम है। कि शादी होने वाली शगुन आंटी से क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? आलिया, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ क्या करूँ मैं? अपा, आप उनको लंच पे लेके जाइए, डिनर पे लेके जाइए, नो उनके लाइक्स डिसलाइक्स ये जानिए, उनको थोड़ा मौका दीजिए आपको जानने का। ठीक है आलिया, लेकिन काम भी तो है मुझे। फोन दो। अपा, आपने आदि से प्रॉमिस किया था कि आप उसकी मॉम का ध्यान रखेंगे। क्या प्लान है आपका? क्या कर रहे हैं आप उसके लिए?
आलिया तुम जानती हो कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, राइट? लेकिन अभी मुझे बहुत काम है, जब से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं काम बढ़ गया, यू नो इट। फोन दो। आई डोंट केयर, आप आज उनको लंच पे लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? फोन दो मुझे। आपको आपका फोन नहीं मिलेगा, आपको उनको लंच पे लेके जाना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके ओके ओके, मैं शगुन को फोन करता हूँ और प्लान बनाता हूँ। हैप्पी? दैट्स ग्रेट अप्पा, आप उनको अभी कॉल करेंगे? अभी नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगा। नहीं अप्पा, आप उनको अभी कॉल करेंगे, अभी 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 अभी। क्या क्या कर रही हो आलिया? फोन दो। फोन अप्पा अप्पा दो मुझे। हेलो हेलो, हाय। हाँ मनी, हाय। शगुन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। क्या कर रही थी? हाँ एक्चुअली वो थोड़ी बिजी थी एनजीओ के काम से, आई हैड टू गो समवेयर। बोलो। बिजी तो मैं भी हूँ। मैं सोच रहा था कि हम शायद लंच के लिए जा सकते हैं आज। हाँ हाँ, लंच ऑफ कोर्स, लंच के लिए जा सकते हैं। वेरी वेल, सो लंच इट इज। श्योर श्योर श्योर। हाँ, तुम खाने में क्या पसंद करती हो? आई लाइक स्पेनिश फूड। ग्रेट, स्पेनिश। आई ऑल्सो लाइक स्पेनिश। ठीक है, तो आई विल पिक यू अप। श्योर। बाय, सी यू। बाय। ऑसम अप्पा, अब प्लीज उनको टाइम से पिक कर लेना, ठीक है? ओके मेरी माँ, मैं टाइम से पिकअप कर लूंगा। और आप उनके लिए प्लीज वो फ्लैश लेके जाना। आलिया, ब्रेकफास्ट। गॉड नोज़ मैं क्या करने जा रहा हूँ। मीका, सुन ना, तेरे पास वो दूसरे वाले ब्यूटिशियन का नंबर है क्या? मुझे बहुत अर्जेंट काम था उससे। क्या क्या ढूंढ रही है मीका? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो मीका? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बता क्या हुआ है। सिमी, मुझे वो इयररिंग नहीं मिल रहा है जो मुझे रोमी के होटल रूम में से मिला था। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, हर जगह देख लिया है मैंने। रोमी का बच्चा ना सुधरने वाला नहीं है। मीका तू ना उस पर नजर रखना अच्छे से। शादी से पहले तो फ्लर्ट था ही, मुझे लगा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है वो अभी उस लड़की से मिलने वाला है। क्या? हाँ, 11:30 बजे वो उसी लड़की को मिलने जा रहा था। अगर उसने कोई भी गड़बड़ की ना सिमी, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगी नहीं। उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी करता रहेगा और यहाँ मैं घर पे बैठ के सहती रहूंगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। देखना, इसे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। मीका, वो मेरा भाई है तो क्या हुआ? अगर तू सही है ना तो मैं तेरी साइड दूंगी, ठीक है? मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी। सिमी देखो, तुम इस बारे में ना अक्का को कुछ मत बताना। हाँ, वो वैसे इतनी सारी चीजों को लेके इतनी स्ट्रेस्ड आउट है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें और किसी बात से परेशानी। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलने वाली। इशिमा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे ये आपकी उंगली पे क्या लगा है? किससे काटा आपको? कुछ नहीं है, पीहू से गलती से कट गया था। कैसे? पीहू ने कैसे काटा आपको? अरे गलती से हो गया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। अरे पर इशिमा, ये कितना कितना गहरा है, देखो ना कितना बुरी तरह से लगा है। और उसने आपसे सॉरी बोला क्या? अरे तो सॉरी वाली क्या बात है, जब उसे गलती से कटा तो। मैंने उसे सॉरी नहीं बोला। क्यों बोलेगी सॉरी? इशिमा, आप रुको यहाँ। रूही, ये भी ना। पीहू, हाँ? तुमने इशिमा की उंगली पे काटा? हाँ, मैंने गलती से काटा। ऐसे कैसे पीहू? तुम्हें पता है ना कितनी जोर से लगा है? और तुमने उनसे सॉरी भी नहीं कहा? हाँ, मैंने नहीं कहा। पीहू, ये कहाँ के बैड मैनर्स है? चलो। पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। नहीं पीहू, होने दो लेट। चलो, चल के उन्हें सॉरी बोलो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ये देखो पीहू, इशिमा को कितनी जोर से काटा है तुमने, ये देखो, और तुमने सॉरी भी नहीं कहा। रूही, क्या जरूरत है सॉरी की? इशिमा प्लीज 1 सेकंड। पीहू, तुम बैड गर्ल हो क्या? ऐसे कैसे तुमने काट लिया? मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको इतनी ज्यादा लग गई है। रूही, जरूरत नहीं है सॉरी की। इशिमा, पीहू चल, कम ऑन, बोलो सॉरी। ओके, आई एम सॉरी।
अरे पीहू, इट्स ओके, इट्स ओके। उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तुम जबरदस्ती बस ऐसे ही सेंसिटिव हो रही हो ना इशिमा। कितनी पूरी तरह से मैं ड्रेसिंग करूंगी। अब आप क्यों स्माइल कर रहे हो? आज मैंने हमारी पीहू को अपने हाथ से खाना खिलाया और ये कहानी भी सुनाई। पता है मैंने कितने सारे बच्चों को उस डेंटिस्ट चेयर पे बैठा के कितनी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन उन कहानियों का मजा कभी ऐसा नहीं आता जैसा अपनी बेटी को कहानी सुनाने में आता है। It's heaven। और अब तो मैं देख लो मेरी वूंड की ड्रेसिंग करने में लगी हो। मतलब इतना पैम्पर होने को अगर मुझे मिलेगा तो चलेगा। ऐसे 10-15 वूंड और आ जाए मेरे हाथ। अरे ऐसे कौन बोलता है? आप भी ना रुको। रोमी ऑफिस में नहीं है, मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। उसकी कोई मीटिंग ही नहीं थी यहाँ पे। होटल फोन करके पूछती हूँ। हेलो जी, क्या आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कि मिस्टर रोमी भल्ला वहाँ आए हैं या नहीं? एक्चुअली उनकी मीटिंग है वहाँ पे। आई एम हिज वाइफ। नहीं मैडम, मिस्टर रोमी भल्ला की कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई रूम है उनके नाम पे बुक्ड? नहीं मैडम, मिस्टर रोमी भल्ला के नाम से कोई रूम बुक नहीं है। ओके, थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी ने किसी और के नाम पे रूम बुक किया? ऑफिस में नहीं है, होटल में नहीं है, तो ये गया कहाँ? ओके, जरूर इसने चेक कर लिया होगा कि मैंने इसकी लास्ट कॉल चेक की और अपने प्लान्स बदल लिए होंगे। तुम्हें जितना झूठ बोलना है ना तुम बोल लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रोमी। ओ ये क्या गोल्ड कलर है? कुछ अच्छा कलर दिखाओ ना। ये गोल्ड लगाएंगे, गोल्ड। और नहीं, वो जरा लाल कलर है ना, वो चंगा लगेगा। आजकल फैशन भी है इसका। इन सब चीजों की जरूरत क्या है अम्मा? ईशु, मैं तो भिंड हूँ। ओए, तो तू क्या मद्रासी में बुक कर रही है? चुप करके बैठ जा। मैंने बोला ना कि ये हमारा काम है, तो आराम नाल बैठी रहे। तो यार तेनों की तकलीफ है जो हम ये चाहते हैं कि तू सोनी लगे हैं? अच्छा गल सुन, चंगी तरह लगा के ना ते फिर इसके अच्छे से हेयर स्टाइल बना दे। क्यों? हेयर स्टाइल की कोई जरूरत नहीं है। अयो ईशु, क्या है? इतने अच्छे कलर आए हैं मार्केट में, तुमको बहुत सूट करेगा। करना नल्ला इरके। गल सुन पुत्र, तेनू याद है ना रमन को तेरे बालों से कितना प्यार था? आज कलर लगा ले, वही प्यार जगा दे। कब था ये वाला प्यार? मुझे तो नहीं मालूम। उनके हिसाब से तो मेरे बाल हमेशा जटाएं थी साधु की। और तेनू तो पता ही है ना उसकी आदत। वो प्यार भी करता है ना तो इस तरह करता है जैसे लठ मार दी उसने। वैसे मम्मी जी एक बात पूछनी थी आपसे हमेशा से। उनके पैदा होने से पहले क्या आपने करेले और नीम खाए थे? कमाल है, बिल्कुल ठीक पकड़ा तूने। पता है कि मैं ना करेले का जूस पीती थी ताकि बच्चा गोरा चिट्टा पैदा हो। तो ले ये
करेला पैदा हो गया। मिस्ट्री सॉल्व्ड। तभी करेले जैसे कड़वे हैं। भाभी आप मैन्यूक्योर करवा के आप रूम में चले जाइए, मैं आपका कलर वहीं कर दूंगी। आपके बालों में तेल तो नहीं है ना? हाँ है, तेल है। सो नो कलर। नो लाइंग, इसलिए तेल नहीं लगाया। तुम कलर लगा दो। लो भाई, हम डिसाइड हो गया कि शेड तो बरगंडी लगेगा। बरगंडी? मम्मी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओए कोई ज्यादा शादा नहीं होना, इतनी प्यारी लगेगी कि तेनू देखकर रमन को प्यार आ जाएगा। रमन की आंखों में देख लेना। ख्याली पुलाव, माय गॉड। बहुत प्यारी लगेगी कलर करने के बाद। अपने बालों से बहुत प्यार है ना इशिता। अब देखना मैं क्या करती हूँ। आंटी जी मैंने कलर रेडी कर दिया, बस थोड़ी देर में लगा देती हूँ आपको। अच्छा चल ठीक है, उस वक्त तक तू एक काम कर, मेरे नाखूनों को ना जरा ब्यूटीफुल बना दे। रमन को तुम्हारे लंबे घने बाल बहुत पसंद है ना? अब देखते हैं कि उसे तुम्हारे बाल कितने अच्छे लगते हैं। What is all this nonsense यार? ये सब क्या है? तुम अच्छी तरह जानते हो ये प्रोडक्ट आदि के लिए, हम उसके नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। It has to be perfect. और मुझे इसके लिए जो PR चाहिए, it has to be the right kind of PR. Get me somebody young, dynamic and energetic. ये क्या भेजा है तुमने मुझे? रिसर्च ही है, उनमें एक अलग जज्बा होता है। जज्बा जरूरी है, लेकिन I need somebody young. तुमसे नहीं होगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। एक काम करो, जाओ HR से जितनी बाकी फाइल्स हैं मुझे भेजो, मैं खुद ही ढूंढता हूँ। Leave. Has to be somebody young. पुराने PR वाले नहीं चलेंगे, कोई नया चाहिए ताकि जो उसकी एज ब्रैकेट में हो, फ्रेश हो, उसकी विजन को समझे और जो उसे सपोर्ट करे इस प्रोडक्ट के लिए। कौन है ऐसा जिसे मैं जानता हूँ हमारी इंडस्ट्री में? साहब जी आपके ये दोनों लगते हैं क्या कुछ? तो इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए ना, खुला क्यों छोड़ दिया है? किसी पागलों की तरह घूमते फिरते हैं। आलिया क्या? नहीं, पर मैं तो अप्पा के साथ काम करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने अप्पा के साथ काम करती हो, लेकिन मैं अभिमन्यु से बात कर लूंगा। तुम्हें इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, राइट? तुम रूहान का PR मैनेज करती थी, सो प्लीज जस्ट हेल्प मी आउट हियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम और आदि दोस्त हो, सेम एज ब्रैकेट में हो। वी रियली वांट दिस प्रोडक्ट टू वर्क आउट फॉर हिम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज एक काम करो, इट्स ओनली अ 3-month जॉब, राइट? सो तुम ऐसा सोचो कि ये एक टेम्पररी जॉब है और बस 3 months के लिए। थैंक यू सो मच आलिया। अच्छा एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ और मैं तुम्हें सारी डिटेल्स, स्ट्रैटेजी और फॉर्मेलिटी समझा देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे तक पहुंचती हूँ। परफेक्ट। सॉरी रूही दीदी, मैं आपकी इश्मा को थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे उनसे जबरदस्ती सॉरी कहने को कहा, बट उन्होंने मेरी मम्मा को रुलाया एंड आई डोंट लाइक हर। वो मेरी मम्मा को मुझसे दूर करना चाहती है ना, और वो मैं नहीं होने दूंगी। अयो मीका, रिंग है, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इधर आओ, हम सब देखो क्या कर रहे हैं। और ईशु को देखो, उसने पेडिक्योर किया, मैनिक्योर किया। नाइस। मीका क्या हुआ? परेशान क्यों हुई? नहीं, वो कार का टायर पंचर हो गया था, फिर बारिश इतनी थी, पंचर वाले को ढूंढना, बिना वजह का स्ट्रेस हो गया था। थक गई।
शगुन, माय गॉड, ओए होए, बल्ले बल्ले, माय गॉड, यू लुकिंग सो प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? लंच पे। वो इतना सज धज के? मणि के साथ। मुझे लगा था समझ आइए। ठीक है, जा जा। इतना अच्छा लगता ना तुम्हें ऐसे देख के, सच में। हाँ इश्ता आंटी, करो अपनी ढोंग। आपका असली रंग तो तब आएगा सामने। इतना परेशान करूंगी आपको कि आप और आपकी ये झूठी स्माइल्स सबको यहाँ से निकाल दूंगी। पीहू बेबी, मैंने आपके सारे खिलौने निकाल दिए। अब आप देख लो कि कौन से खिलौने रखने हैं, कौन से नहीं। फिर मत बोलना मेरे से। ओके नीलू दीदी। ठीक है, आजा। अच्छा, कान के बाल ये बहुत छोटे नहीं लग रहे? मुझे लगता है कुछ बड़ा सा पहनना चाहिए ज्वेलरी, क्योंकि वैसे भी इतना सारा गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स्ड है, सो थोड़ा हैवी। मेरे रूम में मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। नहीं, मैं आपका हेयर कलर रेडी है। नहीं, इट्स ओके, मैं ले लूंगी, तुम अपने बाल काला करवा लो। तुम्हारे कबोर्ड में है? मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका ड्रॉअर, उसके अंदर रखा है। थैंक्स। हाँ। हाँ रमन, आ गए आप ऑलरेडी? आप ना कैसे सरप्राइजेस देते हो। मैं आ रही हूँ फिर। नहीं, मैं आ रही हूँ, कैब नहीं, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं जा रही हूँ मम्मी जी। कलर का क्या है, बाद में लगवाती रहूंगी ना। रमन को लेने जाना ज्यादा जरूरी है। इशू वो अब ये कलर तो वेस्ट हो जाएगा। मेरे बालों पे लगा दो। चलो, इन्नू कहते ने बुड्ढी घोड़ी ते रेड लगाम। ओए, इससे चंगा तो मेरे ऊपर लगेगा। मैनू लगा दे। अभी अपना रूम का डोर खोलेंगी और फिर मम्मा तो अपने लंच पे चली गई होंगी। अब आएगा मजा। आलिया, थैंक यू सो मच। आई ओ यू बिग टाइम। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में आई ओ यू अ लंच और अ डिनर, व्हाटएवर यू वांट। इट्स ओके मिहिर, थैंक यू सो मच। आलिया, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब मामू, व्हाट अ वंडरफुल मीटिंग। मतलब हाय आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिहिर, शक्स, सरप्राइज। एक्चुअली क्या हुआ, तुमसे बात करने के बाद मैं सीधा मीटिंग में चला गया, कंप्लीटली फॉरगॉट। आदि, प्लीज वेलकम योर न्यू पीआर मैनेजर ऑन द प्रोजेक्ट, मिस आलिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, और ध्यान रखना, इसको बड़ी मुश्किल से चुराया है इसके अप्पा से। अभी मैंने इससे मैं बात कर लूंगा, लेकिन इन द मीन टाइम यू बोथ गेट यूज्ड टू इट। एंड आदि हाँ मामू, of course, definitely. Alia, welcome to the team. All right, all the best. Make sure you take care of her. Yeah. Alia, welcome to the team. Thank you. All the best. Take care. Get to work. मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो लंच पे गए थे ना? मैंने तो अरे शगुन मम्मा, ये क्या है? शगुन, क्या कर रही है? क्या हुआ? मेरे बाल लंच पे जाना था।
मम्मा दरवाजे के ऊपर तेल कैसे पहुंच सकता है? किसने रखा? मैंने रखी थी। क्यों पुत्र? हाँ वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था ना स्कूल में, मैंने डायरी में देखा था, ऑयल बैलेंसिंग वाला है ना। पीहू प्लीज बता के करना चाहिए था मम्मा को, देखा पूरी सारी खराब हो गई। अरे पीहू ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें दरवाजे के ऊपर तेल रखा होता है? दिखाओ मुझे, जाओ मुझे डायरी लेके आओ। मैंने देखा था, अब क्यों उसके पीछे पड़ी हो? बेचारी को ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, बुरा तो मुझे लग रहा है, उससे अच्छा तो मैं ही आती और यहाँ पे तुम्हें अपनी इयररिंग्स देती थी। जबरदस्ती तुम आई, तुम्हारी साड़ी खराब हुई, तुम बाहर जा रही थी, अच्छा खासा मुझ पे गिरता उससे ज्यादा। ओके ना, बट तुम पीहू तुम जाके अपना होमवर्क कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, लंच के लिए लेट हो जाए। सॉरी, अरे प्लीज चलो। हर वक्त कोई ना कोई स्यापा। इशिता चल छठ परा, तू छेती छेती जा, तैयार होके निकल, रमन को लेने जा। चल 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 छेती। पीहू ने ऐसा क्यों किया? मैं कब से देख रही हूँ फियरली बिहेव कर रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नीलू शगुन गई? हाँ भाभी गई। इशिता इशिता रुक जा, रेडी हो? जाते जाते हमारे हेयर के कलर तो देखती जा। हाँ दिखाओ ना, मैं भी एक्साइटेड हूँ। कैसी लग रही है ना लेटेस्ट फैशन? फोन कोई ना कहे कि हम बुड्ढे हो गए हैं। माँ सुना था बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं, आप साबित करने पे तुले हो क्या? आ गया पुत्र? माने नहीं ना, कैब लेकर आ गए। अरे पिकअप करने नहीं आ सकती तो घर में सर्कस तो मत खोलो कम से कम, ये क्या लगा रखा है सब? ऐकी बोल रहा है पुत्र? वो तेरे आने की खुशी में हमने पार्लर वाले को बुलाया था, इशिता को भी तैयार कराया, तो हम भी तैयार हो गए। वैसे कैसी लग रही है इशिता? शुक्र है नॉर्मल लग रही है। वैसे आप लोगों को क्या हो गया, ये नए नए झटके क्यों दे रहे हो आप लोग? हाँ अयो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है रमन, ये 3-4 वॉश में ये सब निकल जाएगा। कम से कम अपना नहीं तो अप्पा और पापा का तो सोचा होता। अब इस उम्र में नई बीवियां ढूंढे वो लोग। शक्ल देखिए आप लोग अपनी। सोनी ब्यूटी पार्लर वाली ना। सो तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? काफी लंबी थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस चलती जा रही थी। अच्छा सुनो, वो तुमने वो इयररिंग देखा क्या जो मुझे तुम्हारे होटल रूम में मिला था? मैं इयररिंग पहनता हूँ, मुझे कैसे पता इयररिंग कहाँ पर होगा? फालतू सवाल पूछने लगी हो तुम। मूवी की टिकट्स, वो भी 2? रोमी तुम्हें जितने बहाने मारने हैं तुम मार लो, जितना झूठ बोलना है ना तुम बोल लो, अगली बार मैं तुम्हें रंगे हाथों जरूर पकड़ूंगी। पापा ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पे किसी ने इंस्ट्रूमेंट कलर फिल्म चलाई हो? नाना पुत्र ऐसे माँ का मजाक नहीं उड़ाते। तेरी माँ अभी अभी दूसरे प्लैनेट से होके आई है ना। कौन से प्लैनेट से होके आए हो जी आप? मार्स से? उस प्लैनेट पे लोग मेट्रो नहीं रेनबो पकड़ते होंगे। ये तो सीधे हट दे भल्ला जी, क्या बच्चों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बड़ा मजा आता है ना, उड़ा लो। ठीक है हूँ मैं एलियन, और तू क्या बड़े मजे आ रहे? से आप लोग बहुत बुरे हो, कलर भी कम हो गया है कितना, आप लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हो। ऐसी रंगीन माँ किसकी होगी रे? शुक्र कर इशिता तू बच गई, उसने ये कलर तेनू लगाने के लिए मिलाया था, मगर मेरी किस्मत खराब थी, सारे मिलकर मेरा मजाक उड़ाए। किस्मत तो मेरी अच्छी है माँ, एक ही चीज जो पसंद थी वो भी चली जाती तो कैसा होता फिर?
क्या हुआ? क्या हो गया? भाई आपको कुछ पसंद था? क्या समोसे पसंद है और क्या? अरे इन जटाओं से तो आज भी डरता हूं मैं। करेले हो आप। मैंने कहा था ना, प्यार भी ऐसे करते जैसे लट्ठू मार रहा हूँ। कुछ खाइए ना, नीति क्यों नहीं? मैं देख कर आती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अभिषेक, बड़े चंगे मौके पे आए। देख तेरी पसंद के गर्मा गर्म समोसे। आजा आजा खा ले पुत्र। नहीं आंटी, एक्चुअली मैं जरूरी काम से आया हूँ। वो इशिता जी की किडनैपिंग के केस के बारे में कुछ पता चला है, वही शेयर करने आया हूँ। कौन थी वो, पता चला कुछ? क्या है ये तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की टिकट्स हैं? तुम जासूसी कर रही हो? तुम बिना पूछे मेरी पीठ के पीछे मेरा सामान चेक कर रही हो? पागल हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरी प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, तब तुमने मुझे क्या कहा था कि नहीं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और ये मीटिंग कैंसिल नहीं होती है। तो ये क्या है मिस्टर रोमी भला? तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थिएटर में हो रही है? पागल हो गई हो तुम? हाँ, चीखना बंद करो पहले। हाँ, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं तुम्हें फोन करने वाला था कि बंटी वहां आ गया, तो बंटी ने मुझे बोला कि मूवी देखनी है। मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं, चला गया उसके साथ। सो व्हाट? यहाँ देखो, तुम मेरी तरफ देखो और फिर से ये बात कहो। ये लो, बंटी मेरे पास आया, 2 टिकट्स लेके हम दोनों मूवी देखने गए। हैप्पी? ठीक है, फाइन। तुम बंटी के साथ मूवी देखने गए थे ना? हाँ। बंटी को फोन लगाओ। क्या? बंटी को फोन लगाओ, मुझे बंटी से बात करनी है। तुम पागल हो चुकी हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे बंटी से बात करनी है। क्यों बंटी से बात करनी है तुम्हें? मुझे बंटी से अभी इसी वक्त बात करनी है। तुम कैसी बीवियों की तरह हरकत कर रही हो यार? तुम पागल हो क्या तुम्हें? तुम बात को कहां से कहां पहुंचा रही हो यार? मैं बात को कहां से कहां लेके जा रही हूँ? रोमी, अगर तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो ना, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसे फोन लगाने में। ओके, फोन लगाओ उसे एंड जस्ट प्रूव मी रॉन्ग। ओके, लगा रहा हूँ। चीखना बंद करो। बंटी यार, एक मिनट मीका से बात कर, उसे बता कि हम कहाँ थे। हेलो। हाँ भाभी, वो मेरे साथ ही था। हम दोनों साथ ही मूवी देखने गए थे और आई एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का पहले से प्लान है, तो मैंने टिकट ले ली। या इट्स ओके। खुश? सेटिस्फाइड? या कुछ और भी करना है? सीआईडी में भर्ती हो जाओ तुम। थैंक यू मेरे भाई बंटी, आज ना तूने मेरी जान बचा ली। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, भाई के लिए कुछ भी। लेकिन रोमी, मुझे एक बात बता, भाभी इतनी अच्छी है और तुम लोगों के बीच में तो सब कुछ पहले से अच्छा चल रहा है, तो अचानक क्या हो गया ये सब? ये मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? चल, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके। जल्दी असली रोमी तुम्हारे सामने आ जाएगा मीका, बहुत जल्दी। कोई लीड है तुम्हारे पास? कोई क्लू मिला है? दरअसल अनिल नागपाल ने सुसाइड कमिट करने से पहले एक लेटर लिखा था जेल में। अब वो लेटर उसने हवलदार को दिया था पोस्ट करने के लिए। उस लेटर के जरिए वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहता था। शायद उसने कोई कन्फेशन लिखा हो और वो लेटर उसने तुम्हारे नाम पे पोस्ट किया है। मैंने हवलदार से बात भी की है, उसने मुझे बताया कि वो लेटर उसने पोस्ट कर दिया है। अगर पोस्ट किया होता तो मुझे मिल जाना चाहिए था, लेकिन लेटर तो मुझे मिला नहीं। पापा मम्मी, कोई लेटर आया था घर पे जब मैं नहीं था इधर? नहीं, हमें तो कोई लेटर नहीं मिला। तेरे नाम का कोई लेटर नहीं आया पुत्र। तो फिर लेटर गया कहाँ? आई श्योर से पोस्ट किया था। आई एम श्योर। आपके ऑफिस एड्रेस पे तो नहीं आया है, क्योंकि अनिल को तो वही ऑफिशियल एड्रेस पता था ना, और आप खुद थे नहीं इतने दिनों से ऑफिस में। हो सकता है वहाँ आके पड़ा हो। एक्चुअली दैट मेक्स सेंस। अगर उस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा तो मेरी सेक्रेटरी की मजाल ही नहीं है वो खोल के देखेगी। मैं अभी ऑफिस जाके चेक करता हूँ। गॉड, इस अनिल को मरते मरते भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। कन्फेशन लेटर, श्योर उसने इस कन्फेशन लेटर में मेंशन किया होगा।
कि मैं इस सबके पीछे हूँ, कि मैं असली किडनैपर हूँ। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि रमन के हाथ में वो लेटर आ जाए। मुझे किसकी मदद लेनी होगी, किसी की हेल्प लेनी होगी। मुझे इस प्रॉब्लम से एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। शगुन? हाँ शगुन। अशोक तुम कहाँ हो? क्यों? मिलने का इरादा है क्या? बकवास मत करो। और तुम्हें अभी इसी वक्त रमन के ऑफिस जाना होगा। रमन के ऑफिस? क्यों? Just listen to me. कुछ भी करो अशोक, लेकिन प्लीज किसी भी तरह रमन के ऑफिस में जाओ और उस लेटर को गायब करो। वो लेटर किसी भी हाल में रमन के हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभिषेक ने कहा कि उस लेटर में लिखा है कि असली किडनैपर कौन है। अच्छा ठीक है। देखो मैं ये तो समझ गया कि रमन के हाथ वो लेटर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये लेटर उसके हाथ लग भी जाता है तो फिर क्या? What's the connection? अरे कनेक्शन है अशोक, क्योंकि उस लेटर में मेरा नाम। What? तुम्हारा नाम? Oh my God, शगुन, this is why I love you so much. इसका मतलब वो मास्टरमाइंड किडनैपर तुम ही हो। इशिता का किडनैप तुम ही ने करवाया था, हाँ? Very good, brilliant. तुमने तो मुझे मात दे दी यार। अशोक प्लीज, I need your help. मुझे किसी भी हाल में वो लेटर चाहिए। वो लेटर रमन के हाथ या किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए तुम अभी इसी वक्त उसके ऑफिस जाओ और उस लेटर को गायब करो। अच्छा बाबा रिलैक्स, मैं अभी जाता हूँ और वो लेटर निकाल के लाता हूँ, ठीक है? तुम बने। थैंक्स। अरे यार, ये खेल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो बहुत मजा आएगा। चलो रमन के ऑफिस चलते हैं। मामा आप यहीं हो ना? हाँ मैं यहाँ हूँ। मामा आप किससे बात कर रहे हो और आप इतनी टेंस्ड क्यों हो? नहीं मैं कहाँ टेंस्ड हूँ, बिल्कुल भी टेंस नहीं हूँ। और मामा आपने लाइट ऑफ क्यों रखी है, ऑन क्यों नहीं की? मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि इतना डार्क है। अब ये सब छोड़ो ना, बाहर सब आ गए हैं, चलो देखते हैं कि बाहर सब क्या कर रहे हैं। सब गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है ऑफिस के काफी सारे एम्प्लॉइज घर जा चुके हैं और सामने जा भी रहे हैं। इसका मतलब अंदर कोई ज्यादा लोग होंगे नहीं। अब मुझे अंदर जाके ये पता करना है कि वो लेटर यहाँ है भी या नहीं। हेलो, हाँ मंत्री साहब, हाँ फिक्र मत कीजिए, बस मेरा नाम ले दीजिएगा। हाँ अशोक खन्ना का ऑर्डर है, एमपी अशोक खन्ना का, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ ओके। सलाम साहब। हाँ कैसे? रमन है अंदर? नहीं साहब वो तो नहीं है। ए यार ये रमन का हर बार का ऐसा है, मुझे यहाँ बुला लिया और आप यहाँ पर है नहीं। एनीवेज मैं वेट करता हूँ अंदर, ठीक है? मैं पकड़ो। इधर देखने का फायदा नहीं है, रमन के कैमरे में देखता। बड़ा प्रेजेंटेशन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया सच में, और क्लाइंट्स को भी ना बहुत अच्छा लगेगा, है ना मामू? यू नो, गुड जॉब बोथ ऑफ यू।
एंड आई एम होपिंग कि क्लाइंट को भी पसंद आए, लेकिन वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ। आई विल ब्रीफ यू लिटिल बिट मोर। आई नो कि लेट हो गया है, लेकिन इसके बाद यू बोथ कैन गो होम, ऑलराइट? अरे मामू, वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और चार्जर पापा के कैबिन में। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आया। जा फटाफट, कमाल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पक्का इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी तुम्हारी। अशोक, what the bloody hell? क्या कर रहे हो तुम रमन भाई के कैबिन में? ठीक है, what is all this? What are you doing? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? What the bloody hell? Security! I'm sure ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चोरी करने के लिए आए होंगे यहाँ पर। साहिब, आपने मुझे बुलाया? राणा, इस इंसान को अंदर किसने आने दिया? Who let him in? साहब, ये तो एमपी साहब है ना, और इन्होंने बोला कि साहब ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। Oh, I see. MP साहब, चोर है एक नंबर का। MP my foot. I don't know what you have come here for. इन चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। Get out. Out, अशोक। अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऑफिस में आने की? गार्ड, इस आदमी को ना यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। चलिए साहब। भूल गए हो कि मैं कौन हूं? बहुत बड़े हो गए हो तुम। याद है ना जब इतने से थे तो मेरे आगे पीछे घूमते थे तुम। अरे मैं तुम्हारा फेवरेट अशोक अंकल हुआ करता था। और क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए मैंने, तुम्हें बाहर भेजा। लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए तुम, जो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। कुछ बातें अगर हम भूल जाएं तो ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। और दुनिया घूमने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। लोगों को जानना पहचानना मेरे मामू ने मुझे अच्छे से सिखाया, और तुम्हारी असलियत मैं जानता हूं। और मुझे मेरे परिवार की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हारी औकात भी। क्या हुआ? कुछ और भी सुनना है फेवरेट अशोक अंकल? गार्ड, उठा के बाहर फेंक दो इस आदमी को। चलिए। मामू, मुझे ये सब विषय को बताना होगा। What? अशोक ऑफिस तक पहुंच गया? अशोक को पता कैसे चला ये सब बातें? लेटर नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा है कि It's so strange ना, कि अभिषेक और रमन के वहां पहुंचने से पहले अशोक वहां पहुंच गया। वो ऑफिस में कैसे पहुंच गया, और उसे लेटर के बारे में किसने बताया होगा? वो वाहियात और पॉलिटिशियन बन गया है। पैसा खिला के कुछ भी पता कर सकता है। इसके लिए भी खिला दिया होगा कोई पैसा, और फिर ये खबर हो अभिषेक को पहुंच गई है तो उन्हें भी पता लग गई होनी है। वो रमन आते ही इतनी टेंशन। आप लोग इतना परेशान मत हो। आदि ने मुझे बताया कि अशोक के पास कुछ नहीं था, मतलब लेटर उसे नहीं मिला होगा शायद। बस ये बात हमें रमन को बतानी है। मैं 1 मिनट से फोन करके आऊं। Oh God, अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह सबका अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट करना होगा। आदि, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस तरह तुमने सिचुएशन हैंडल की और अशोक को उसकी औकात दिखा दी। वेल डन। प्लीज मामू, इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता। अगर बाय चांस पापा यहाँ होते तो पक्का लड़ाई झगड़ा हो जाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन को कामली और क्लेवरली कैसे संभालना है, ये मैंने सिर्फ आपसे सीखा। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है अशोक यहाँ करने क्या था? व्हाट डिड ही वांट? I'll tell you. वो अनिल का कन्फेशन लेटर ढूंढने आया था। वो लेटर जो अनिल ने मरने से पहले जेल में लिखा था। अशोक वही लेने आया था यहाँ। भाई एक मिनट, अगर अशोक वो लेटर ढूंढने आया था और उससे वो लेटर नहीं मिली, इसका मतलब लेटर अभी भी ऑफिस में है। वी शुड लुक फॉर इट। अच्छा चल। I don't know why, लेकिन
मेरे दिल में एक बहुत बड़ा शक है। कैसा शक? आई थिंक मैं जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। कौन है शगुन? रोमी। आई नो तुम मेरी बात को बिलीव नहीं करोगे, लेकिन फॉर वंस थिंक अबाउट इट। रोमी रमन से कितना जलता है, और अभी रोमी अशोक के साथ काम करता है, और मैं अशोक को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे लगता है कि अशोक रोमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब रमन और अभिषेक चले गए, तुमने रोमी का रिएक्शन देखा? मुझे लगता है कि ये सब रोमी ही कर रहा है। क्या शगुन जो कह रही है वो सही है? क्या सच में रोमी है? मुझे रमन को ये बात बतानी चाहिए क्या? सेक्रेटरी का डेस्क चेक किया, वहां पे तो मुझे लेटर नहीं मिली। उसे फोन भी किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। अभी कल सुबह ही बात हो पाएगी उससे। नहीं उसे घर चलते हैं। अभी कहाँ रहती है वो? एड्रेस है? एक काम करता हूँ, मैं HR फाइल्स देखता हूँ। ठीक है आदि, एड्रेस नोट डाउन करो, मेरे साथ चल। तो जी पापा। भाई मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं मीर, बहुत रात होगी, पहले आलिया को ड्रॉप कर दे। अगर ऐसी कोई बात होगी कॉल यू। ठीक है भाई, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। आलिया कम। आदि कहती एड्रेस। मैंने लोकेशन डाल दिया है, बस वो सर्च कर रहे हैं। वो लेटर किसी तरह मिल जाए ना, पता चल जाएगा कि किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। हेलो रोमी, कहाँ है तू? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? नहीं तो वो डिनर पे नहीं आया ना, इसलिए पूछ रहा। नहीं भाई, आप एक काम कीजिए भाई, आप डिनर कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा या मैं खा के आ जाऊंगा, आप कर लीजिए। मीटिंग में है ना तू? हाँ पक्का मीटिंग में हूँ मैं। पापा लोकेशन मिल गया। हाँ, यहाँ से ले। रमन, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। हम लोग मेरी सेक्रेटरी के घर भी गए थे। मुझे लगा लेटर उसे अपने पास रखा होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ। मैंने उसके पड़ोसी के पास नोट छोड़े, उसको मैसेज किया लेकिन डिलीवर नहीं हुए, लगता है उसका फोन ऑफ। अब अनिल नागपाल ने लेटर लिखा है तो हमें मिल जाएगा ना। मे बी वो कहीं मिसप्लेस हो गया हो। अभी इस तरह टेंस्ड होके क्या फायदा है? किसी ने डिनर भी नहीं किया। चलो डिनर कर लेते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हें कुछ पता है। क्या हुआ? चलो ना सब खाना खाते हैं। हाँ मुझे इश्ता से कुछ बात करनी है, हम लोग अभी आते हैं। क्या रोमी किसी लड़की के साथ? रमन, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई फ्रेंड होगी, वो उसे जाना होगा, घर में इतना टेंशन चल रहा है तो उसने झूठ बोल दिया होगा आपसे ऐसे ही। मेरे भाई की फितरत मैं जानता हूँ, एक नंबर का सेल्फिश आदमी है वो। उसके लिए ना वो पहले आता है, बाकी सारी टेंशन बाद में। अगर किसी दोस्त से मिलने जाना था तो बोलने में क्या हर्ज थी? झूठ क्यों बोला उसने? रमन बस ऐसी तो मुझ पे शक नहीं कर सकते ना। आपको मालूम है वो मीका से कितना प्यार करता है, कितना बदल गया है वो। उसने रूही के केस में कितनी हेल्प देख रहा हूँ बदलाव। अगर दोस्त थी, है ना, नॉर्मल दोस्ती थी, हाँ। तो बोल सकता था दोस्त से मिलने जा रहा है। मन में जब चोर होता है ना तो बंदा बहाने ढूंढता है, झूठ बोलता है। There has to be something, right? वरना मीटिंग का बोल के किसी लड़की के साथ क्यों होता वो? Use your common sense for once, यार। मुझे उस पर कोई खास भरोसा नहीं है। मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी। Anyways, चलो, तुम क्या बताने वाली थी? तुम कह रही थी तुम कुछ बात करनी। मैं अभी रमन को रोमी के बारे में नहीं बता सकती। पहले इन्हें रोमी पे शक हो रखा है। क्या? इतना इम्पोर्टेंट था नहीं एक्चुअली। पहले मैं परेशान थी लेकिन सॉर्ट आउट हो गया सब। अच्छा वो नीचे सब खाने के लिए भी वेट कर रहे होंगे, चले आप?
गॉड यार, सेक्रेटरी का फोन अब तक ऑफ आ रहा है, पता नहीं काम। मैंने बात की है, अभिषेक को भी वही मैसेज किया था। उसका कहना है कि वो कर रहा है ट्रेस। देखते हो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। रूमी आ गया है, पहले मैं इससे बात करती हूँ। रूमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम क्यों कर रहे हो ये सब मीका के साथ? तुम्हें मालूम है ना उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए, अपना करियर, अपनी फैमिली, एवरीथिंग। जस्ट प्रॉमिस मी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। क्या हुआ? ये सब क्या? तुम्हें नहीं मालूम पर मुझे मालूम है। तुम किसी मीटिंग में नहीं गए थे आज, तुम किसी लड़की से मिलने गए थे। यू सीरियस भाभी? किसने कहा आपसे ये सब? मैंने। ओह गॉड भाई, अब आप भी, हाँ आप भी जासूसी कर रहे हो मेरी? यार हो क्या गया आप सब लोगों को? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? यार मेरे भी दोस्त हैं, मेरी बिजनेस मीटिंग्स है, उन सब का क्या? और वैसे भी मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। दैट्स इट। रोमी, कहा था ना तुमसे, रगड़ट से वाकिफ हूं इसके मैं। दिया को एश्योरेंस के मीका को हर्ट नहीं करेगा ये। लातों का भूत है, बातों से तो कभी माने नहीं। मारा पीटी से थोड़ी ना मानेगा, हमें वैसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो बात और भी। केयरफुल क्या केयरफुल? सर पे बिठा लो अपने केयरफुल। जब तुम्हारी बहन के साथ कुछ होगा ना तो तुम जिम्मेदार होगी, मैं नहीं। रहो केयरफुल जिंदगी भर फिर। मार पीट के श्वेता तुम, अरे कहाँ थी तुम? कल से कितने फोन किए तुम्हें, मैसेज किए, मेरा भी बिन। सर मैं कल छुट्टी पे थी, मैंने बताया था ना मैं मेडिटेशन कैंप के लिए जा रही हूँ, बस अभी घर लौटी हूँ। और मैंने अभी आपका नोट देखा, वो मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, एक्चुअली वो कैंप में अलाउड नहीं था। तो अच्छा वो सारी बातें जाने तो मुझे बताओ कि मेरे लिए पिछले 2-3 दिन में कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आए थे? सर मेजरली तो सारे बिजनेस लेटर्स मैं आपके कैबिन में या अपने ड्रॉर में रखती हूँ, मगर कोई नॉन ऑफिशियल लेटर हो या कॉन्फिडेंशियल हो तो मैं आपके घर भेज देती हूँ। Are you sure? हाँ सर, इनफैक्ट मैंने कैंप जाने से पहले ही कुछ लेटर्स आपके घर भेजे हैं। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सर। क्या हुआ, क्या बोल रही है? श्वेता का फोन था, उसने कहा कि नॉर्मली नॉन ऑफिशियल या कॉन्फिडेंशियल लेटर्स वो घर भेज देती है और कैंप जाने से पहले उसने कुछ लेटर्स घर पे भेजे थे, यानी कि वो लेटर घर आ चुका होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा। वी नीड टू फाइंड इट। कम ऑन नीलू, नीलू मेरे ऑफिस से कोई चिट्ठियां आई थी, कोई बॉय आया था कुछ चिट्ठियां लेकर? पता नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद आया भी होगा या किसी और के दे गए हो। अजीब बेवकूफ है तू, याद है नहीं है, पाए नहीं आए, इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो, काम पे ध्यान दिया करो तुम लोग। क्यों है रमन, क्यों इतना शोर मचा रहा है सवेरे सवेरे? अरे सवेरे सवेरे मतलब वो जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है इसको पता नहीं से घर पे आगे कि नहीं आए, कहाँ रखी इसको याद नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है ये सब? सारों को उठा दिया तूने चीख चीख के। सारों को जगा दिया? यार आप लोग कमाल करते हो, घर संभालना नहीं आता आप लोग को। रमन शांत हो जाइए। नीलू ठीक से याद करने की कोशिश करो ना, ऑफिस से जो भी इनके लेटर्स आते होंगे वो तुम कहाँ रखती हो हमेशा, कुछ तो बताओ। भाभी मैं तो उधर ही रखे हैं सारे लेटर जहाँ पे रखे जाते हैं। अरे जहाँ हमेशा रखती, कहाँ रखती? सर पे रखती है मेरे? इधर ट्रे में। अच्छा लेटर इधर रखती है। यहाँ है ही नहीं वो लेटर यार। हाँ तो कहाँ से होगा जब कोई आई नहीं चिट्ठी तेरे नाम? अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ वहाँ। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं। चिट्ठी है ही नहीं यहाँ पर। माँ मिली आपको? भैया ये कुछ लेटर मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिए थे, ये लो। शुक्र है फ्रिज के अंदर नहीं रख दिए बेवकूफ। है ही नहीं इधर वो। किसी ने लगता है मेरे ऑफिस में फाइल कर दिया वो लेटर। हेलो श्वेता, अभी कभी ऑफिस पहुंचो, इंपॉर्टेंट काम है।
लाओ मैं उठाती हूँ। नीलू दीदी अब जाओ, मॉम लेके आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है अनिल नागपाल, कॉन्फिडेंशियल, रमन भल्ला। ओह, ये तो पापा का है, इम्पोर्टेंट लगता है, अर्जेंट है। मैं पापा को देके आती हूँ। अरे पीहू बेटा। हाँ आप स्कूल से आ गए? हाँ मम्मा। ये सब क्या है? ये वो प्रोजेक्ट वर्क है, इससे प्रोजेक्ट बनाना है। प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी का होगा, है ना? पीहू, ये सब यहाँ छोड़ के कहाँ जा रही हो? मैं वो पापा को। शगुन, अरे पीहू आ गई। आप जल्दी से हो जाओ रेडी, फिर हम लोग लंच करते सब, ठीक है? ओके। शगुन, मैं क्या कह रही थी, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम भी। मणि आलिया आते ही होंगे। एक्चुअली पंडित जी भी आने वाले ना। मम्मी जी कह रही थी कि आज ही हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मैं नीलू से बोल दूंगी, लंच के बाद पीहू को वो खेलने ले जाएगी नीचे। उसके सामने बात नहीं हो सकती ना शादी की। ये पापा का लेटर मैं स्ट्रॉ में रख देती हूँ। जब वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। नीलू देख, जब आलिया और मनी आए ना तो ये तू सारा कुछ लेके ना चाय के साथ उनके सामने रख देना, ठीक है? समझ आइए ना? भल्ला जी कितने रह गए? ये पंडित जी आ गए? नहीं, आने वाले होंगे। अच्छा नीलू, ये मैं मणि के लिए लेकर आई हूँ। करे, सारी तैयारियां हो गई। और मेहर पुत्र आजा, ये क्या लेके आ गया? शगुन और मनी के लिए छोटे से तोहफे हैं मम्मी जी। गड्ढे गड्ढे। मिहिर, इस सब की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? पकड़ो। बट मिहिर, शगुन, मेरी सगी बहन की शादी है, कोई पराई बहन की नहीं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी, आप सबने इतना कुछ किया है, बस आई होप मनी को एक तोहफे पसंद आया और कुछ। मिहिर, क्या है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तुम जो दोगे उसे पसंद आएगा। पर ये मनी रह कितने गया? अभी तक आया नहीं। पंडित जी किसी भी वक्त आते होंगे, भल्ला जी लेने गए उसे। जरा भल्ला जी को फोन लगा। जी मैं पता करती हूँ। जी पापा जी, आप पंडित जी को लेके कब आ रहे हैं? ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। शीता, उस लेटर के बारे में कुछ पता चला? मिला वो लेटर? नहीं, अभी तक तो कुछ भी। पर तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में? तुम एंजॉय करो आज का दिन। मैंने रमन को ही बोला है, किडनैपर जब मिलना होगा तो मिलेगा। वो हम बाद में सोचेंगे ना। तुम्हारी शादी हो रही है, सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? उस मणि और आलिया भी आती होंगे, देन यू जस्ट जॉइन देम। हम लोग मस्ती करते हैं आज, कुछ नहीं सोचेंगे और हम, ठीक है? लो, नाम लिया और हाजिर। आओ, आगे आगे। आजा 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 पुत्र, आजा। अयो मणि, எப்படி இருக்கீங்க? चलो शकुन, एक्टिंग शुरू करो। वैसे भल्ला जी बता रहे थे कि कल आप एक छोटी सी सेरेमनी करना चाहते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा निकला है। कल की शादी? आपको नहीं लगता पंडित जी बहुत जल्दी हो जाएगा? क्योंकि तैयारी के लिए वक्त है नहीं हमारे पास उतना। बात की देखिए ना, डेट अगर कुछ निकले तो। ओह गॉड, वो लेटर मिलने से पहले मेरे और मनी की शादी हो जानी चाहिए। अब इट्स ओके ना, जल्दी कहाँ है? कल का मुहूर्त निकला है तो ठीक है। और वैसे भी कल मैं और मनी लंच पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेटर है। अब वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, और फिर हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी उतनी ही जल्दी सबकी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो इट्स ओके। हम वैसे भी सिंपल शादी करने वाले हैं तो कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है। कल सब कुछ हो जाएगा। हम
आई एग्री। ऐसे चंगी गल है पुत्र, पर फिर भी थोड़ी बहुती तैयारियां तो करनी पड़ती है ना। पंडित है, पूजा है, कपड़े शपड़े। नहीं आंटी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शगुन और मैंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। मेरा दोस्त है, वो लॉयर है, उसने कहा है कि वो हमारे लिए कोई भी डेट अरेंज कर सकता है। तो मैं कल के लिए बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ले भाई, कल ही मुक गई तो बस डिसाइड हो गया, शादी कल ही होगी बस। अच्छा, अभी तुम दोनों मुंह मीठा करो। थैंक गॉड ये शादी पोस्टपोन नहीं हुई। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही मेरे प्लान के लिए बेटर है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। रोहित तुम बाहर नहीं आया? अरे मीका, तुम शगुन और मनी की शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुंह मीठा कर लो। मुबारक हो, पर मुझे भी जाना है। आज इतनी खुशी का दिन है, घर पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, शादी की तैयारी करनी है, तुम्हें आज भी बाहर जाना है? तो मैं क्या करूं? शादी मेरी नहीं है, शादी उनकी है। तैयारियां वो करेंगे, मैं क्यों करूं? पता नहीं तुम इतना खुश नहीं लग रही हो। पर एनीवेज, शादी पे टाइम निकाल के आ जाऊंगा, प्रॉमिस। वैसे आज किसके साथ है आपकी मीटिंग? नो व्हाट? अब क्या हुआ? हर वक्त तुम मुझसे आजकल सवाल पूछ रही होती, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है और ना ही मैं देता हूं, फिर क्यों उन घटिया शक्की बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, हैव यू लॉस्ट इट? शक करने की और सवाल पूछने की तो मेरी भी आदत नहीं है रोमी, पर मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने चले। थैंक्स। रमन, लेटर के बारे में कुछ पता चला? नॉट येट, बट तुम छोड़ो ना, तुम्हारी और शगुन की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। कौन है? एक्सक्यूज मी। हाँ अभिषेक बताओ। मनी, किसे ढूंढ रहा है पुत्र? नहीं आंटी जी, मैं बस देख रहा था कि सब लोग घर पे हैं लेकिन पीहू नहीं है। हाँ, वो नीचे नुलू के साथ। हमने ना उसे खेलने के बहाने से नीचे भेज दिया। कल है वे पुत्र कि उन्होंने ना तेरे और शगुन की शादी के बारे में नहीं पता। जी आंटी जी, मैं समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी शादी के बाद पीहू को कोई तकलीफ ना हो। हाय मैं सत्य जावा, मैंने तुझसे ये उम्मीद थी पुत्र। माता रानी तेनू बहुत खुश रखे। थैंक यू। शगुन, ये वाला देखो ना, ये बहुत अच्छा है यार। मुझे लगता है तुम पे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। कश्मीरी स्टाइल भी है। डायमंड। क्या हुआ? परेशान क्यों? एक्चुअली इशिता, वो मैं तुमसे और रमन से कुछ बात करना चाहती हूँ। बताओ। यानी अच्छा, आओ मेरे साथ। हाँ अभिषेक, कुछ पता चला? वो चिट्ठी कहाँ है, क्या है? ठीक है, क्या हुआ? बोलो, क्या बात करनी है? रमन, वो मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। बोलो। इट्स अबाउट पीहू। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पीहू को बताऊं, उसे कैसे समझाऊं। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। मुझे नहीं पता कि पीहू कैसे रिएक्ट करेगी। आई एम श्योर कि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि अपनी शादी के बाद पीहू को मनी के पास ले जाऊं, वो मेरे साथ रहेगी तो उसे समझाना। मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर वो शॉक में चली गई तो, डिप्रेशन में चली गई तो, मैं पीहू को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, उसे धीरे धीरे समझाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज जस्ट फॉर अ फ्यू डेज पीहू मेरे साथ चले मनी के पास। नहीं, नो वे शगुन मामा,
आप ऐसे पीहू को यहाँ से कैसे ले जा सकती हैं? बेटा, पीहू को मेरी जरूरत है। लेकिन शगुन मम्मा, आप ही ने कहा था ना कि पीहू को आपके बिना रहने की भी आदत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसे यहाँ से ले जाती हैं तो उसे मनी अंकल के घर की आदत हो जाएगी। अब ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं है रूही, उसे धीरे धीरे समझाना होगा। वो कितनी सेंसिटिव है, कितनी इमोशनल है। ऐसे सडनली हम उसे ऐसे शॉक कैसे दे सकते हैं? नो, आई थिंक कि हमें पीहू को सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बीच में इशिमा ने मुझे रोक दिया था। बट नाउ आई थिंक मुझे पीहू को बताना ही होगा कि आप नहीं, इशिमा उसकी असली माँ है। एंड जहाँ तक बात रही ध्यान रखने की, तो मैं हूं ना यहाँ। मैं पीहू का ख्याल रखूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। तुम क्या समझाओगे उसे रूही? तुम खुद एक छोटी बच्ची हो। इतनी बड़ी बात को तुम कैसे उसे बता पाओगी? For God's sake, उसे इस वक्त अपनी माँ की जरूरत है और मैं उसकी माँ हूँ। शगुन मम्मा, आप उसकी माँ नहीं हो, आप उसकी माँ जैसी हो। इशिमा उसकी असली माँ है। शगुन पीहू की माँ है और पीहू शगुन की बेटी, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। इशिमा पर नहीं, बस चलो मेरे साथ। शगुन, शगुन, प्लीज रूही की बात का बुरा मत मानो। तुम माँ जैसी नहीं हो, तुम माँ ही हो। और पीहू हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। प्लीज, खुशी का दिन है, मत रो। I'm really sorry, आपकी इतनी अच्छी बैंगल्स टूट गई। इट्स ओके बेटा, लेकिन ये मुझे किसी भी हालत में डिलीवरी देना है। अंकल, इसको चूड़ा कहते हैं ना? हाँ बेटा। जो दुल्हन को पहनाते, मैंने सीरियल में देखा है। ये दुल्हन का ही चूड़ा है। होने वाली दुल्हन हमारी बिल्डिंग में। किसके घर पे? फ्लैट नंबर 101। 101? वो तो मेरा घर है। क्या बात है, तो फिर तो मैं आपके ही घर पे डिलीवर करने आया हूँ। आपके घर पे शादी है और आपको पता नहीं? क्या हमारे घर में शादी? अंकल, आपको पता है किसकी शादी है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास दूल्हा दुल्हन का नाम भी है, शगुन। और क्या मम्मा और पापा वापस से शादी कर रहे हैं? मेरे पापा का नाम रमन है। ये! अरे दूल्हे का नाम रमन नहीं, मणि। आदि भैया, आपको पता है मैं कितना एक्साइटेड हूँ? क्या बात है पीयू, आप इतना एक्साइटेड क्यों? हाँ, क्योंकि मम्मा और पापा सेकंड टाइम शादी कर रहे हैं और मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे उनकी शादी के फोटोज में आना है, और अब मैं आऊंगी। अब हम सब आएंगे। मुझे पता है मम्मा मुझे सरप्राइज देने वाली है, पर मुझे उनका सरप्राइज पहले से ही पता चल गया। पीयू, पीयू ये सब क्या बोल रही है? मम्मा, मुझे आपका सरप्राइज पता चल गया, आपकी शादी के बारे में। आई एम सो हैप्पी। हाय पीहू, आई एम अभिमन्यु, लेकिन आप मुझे मणि बुला सकती हैं। तो बताइए, मुझसे दोस्ती करोगी? मैडम जी, ये शादी का चूड़ा है, एक बार आप चेक कर लेते हो तो अच्छा होगा। हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छे हैं। शगुन मैम और मणि जी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मामा मेरे पापा से शादी कर रही है, और आप मणि अंकल को क्यों बोल रहे हो? और मेरे पापा का नाम है रमन भला। मैंने आपको पहले भी कहा था ना। बेटा, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप भाग गए। आपके मम्मा की शादी मणि जी से हो रही है। आप चूड़े पे भी देख लो ना, मणि जी का नाम लिखा हुआ है। अंकल, अभी आप यहाँ से जाइए,
जी मम्मा आपने ऐसे क्यों किया? पीहू बेटा, मैं वो एक्चुअली मम्मा आप तो पापा की वाइफ हो, फिर आप इस अंकल से शादी कैसे कर सकते हो? मम्मा I hate you मम्मा। पीहू मेरी बात, पीहू पापा मम्मा से शादी क्यों नहीं कर रहे? बोलो ना, आप मेरे पापा हो ना, तो फिर आप मम्मा की शादी वो दूसरे अंकल से क्यों करवा रहे हो? बोलो ना। This is wrong पापा, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मम्मा के साथ। पीहू बेटा, हम सब आपकी मम्मा के साथ हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं हो मेरी मम्मा के साथ, नहीं हो। जाओ। पापा आप इस आंटी की वजह से मम्मा से शादी नहीं कर रहे हो ना? मुझे सब समझ में आ गया। जब से आंटी हमारे घर आई है तब से सब बुरा हो गया है, सब खराब हो गया है। ये आपके रूम में क्यों है? मम्मा को आपके रूम में होना चाहिए ना। यू मेरी बात सुनो। आपने बोला था गेम है, पर मुझे पता है सब गलत है, सब झूठ है। ये आंटी आपको मम्मा से दूर करने आई है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पीहू ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पीहू जाओ आंटी, यहाँ से आप जाओ। I hate you, जाओ वापस। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बोलो ना, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो। पीहू कहाँ चली गई? शगुन वो शायद रमन से बात करने गई होगी। मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी। रुको 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 शगुन, प्लीज प्लीज देखो, इस तरह से इस हालत में कैसे बात कर पाओगी उससे? मुझे इसी बात का डर था। पीहू इज गोना हिट मी। मेरी पीहू मुझसे नफरत करेगी। वो तुम्हें हेट कैसे कर सकती है शगुन? वो बच्ची है, हम उसे ठीक से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। कैसे समझाएंगे? पिछले 7 सालों से मेरे लाइफ में पीहू से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और मैं अगर यहाँ रह रही हूँ ना तो बस पीहू के लिए। और अब उसे इस तरह छोड़ के जाने का डर, I can't take it। मेरी लाइफ है पीहू। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, इशिता उसकी असली माँ है, लेकिन 9 मैंने उसे पेट में पाला है। उसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? I'm trying, मैं ट्राई कर रही हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कहा। लेकिन पीहू से मैं कैसे अलग रह सकती हूँ? और वो बेचारी इस सब में ये बच्ची क्यों सफर करे? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे छोड़ के चले जाऊं। मैं मुझसे नहीं होगा। I understand। संभालो अपने आप को प्लीज। प्लीज प्लीज, मैं अपने बच्ची के बिना तुम्हारे घर नहीं चल सकती। पीहू को मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। तुमने देखा ना। I know, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मनी, मैं किसी भी तरह रमन और इशिता को कन्विंस करना होगा। बस कुछ दिनों के लिए पीहू हमारे साथ रह ले। जब तक वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, धीरे धीरे पीहू भी समझ जाएगी। मैं उसे अचानक अबैंडन नहीं कर सकती। I can't do that to her। वो मेरी बच्ची है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? उसको सडनली ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती? शगुन, मैं रमन से बात करता हूँ इस बारे में, और अगर कुछ दिनों की बात है तो आई एम श्योर कि ईशु और वो दोनों समझ जाएंगे। बट बस कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए संभालो अपने आप को। अगर कोई प्रॉब्लम निकली है तो उसका सोल्यूशन भी है, डोंट वरी। लेकिन प्लीज मनी, तुम रमन से अभी जाके बात करो प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, रोना बंद करो प्लीज। ओके ना पुत्र ना, रो मत मेरी जान। पीहू से बच्ची है इशिता, ना समझ है, हम उसे समझाएंगे। मैंने पूरा विश्वास है कि वो सारा कुछ समझ जाएगी। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि वो तेरा अंश है, तो फिर वो कैसे तुझसे नफरत करेगी। और रूही ने उसे देवकी और यशोदा मैया वाली कहानी भी तो सुनाई है ना पुत्र। यशोदा तो यशोदा शगुन है, मैं देवकी। और कहानी अलग बात होती है मम्मी जी, वो मेरे पास कभी नहीं आएगी। और शगुन का कहना सही है, पीहू
को शगुन के साथ ही जाना चाहिए। मुझे तकलीफ है कि मम्मी जी, मुझे पीहू की खुशी चाहिए। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, वो शगुन के साथ खुश रहेगी। चाची माँ, क्या बोले जा रहे हो? आपको पता है ना कि पीहू आपकी बेटी है। कोई अपने बच्ची को ऐसे किसी और को कैसे दे सकता है? आप क्या बोले जा रहे हो? वो मुझसे नाराज है। शिमा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। पीहू आपकी बेटी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। आई अंडरस्टैंड कि वो भी गुस्से में, लेकिन वो छोटी है ना, इसलिए वो कुछ भी बोल देती है। लेकिन हमें उसे बताना होगा, आपको उसे बताना होगा कि सच क्या है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरी तरह लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले जिसके लिए वो बाद में पछता है। मैं नहीं चाहती कि उसकी भी लाइफ ऐसे खराब हो। इसलिए आपको ही जाके उसे सच बताना होगा कि आप उसकी असली माँ हो और शगुन मम्मा नहीं है। क्योंकि उसके जगह सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, शगुन मम्मा के साथ नहीं है। सो प्लीज उसे जाके समझाओ और ऐसे गिव अप मत करो। वो आपकी बेटी है, प्लीज अशिमा। हाँ पुत्र, वो ठीक बोल रही है। I don't know मनी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमन, I really think कि कुछ दिनों के लिए पीहू को आ जाना चाहिए शगुन के साथ मेरे घर। देखो, I know कि ये डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन पीहू के रिएक्शन को देखने के बाद मुझे लगता है कि यही सही है। मनी, तुम नहीं जानते हो पीहू का रिएक्शन कैसा था। अभी थोड़ी देर पहले बच्ची सदमे में है यार, एंड शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। द पॉइंट इज कि वो चाहती है कि शगुन के साथ शादी मेरी हो, तुम्हारी नहीं। शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। आई नो रमन, लेकिन जो कुछ भी होगा हम संभाल लेंगे। देखो, हम उसे सिर्फ कुछ दिन के लिए ले जा रहे हैं। जब तक वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक वो मेंटल ब्लॉक नहीं हट जाता, तब तक बस। देखो रमन, वो बच्ची है और ऐसी हालत में उसके लिए सबसे अच्छी उसकी माँ ही है, और उसके लिए शगुन ही उसकी माँ है। एंड आई एम श्योर ईशू भी ये बात समझेगी। इनफैक्ट ईशू ने खुद मुझे कहा हुआ है कि उससे पहले उसकी माँ शगुन ही है। देखो, I can't promise you मनी, मैं सबसे बात करता हूँ। अगर सबको लगता है कि सही तो just give me some time please. It's okay, I understand. Thanks. मेरे बच्चे, इसी बात का डर था मुझे। शगुन, अपने आप को संभालो प्लीज। मैंने रमन से बात की है। एक्सक्यूज मी, रमन ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद पीहू को शगुन और मणि के साथ जाना चाहिए। लेकिन I'm sorry, पीहू नहीं जाएगी यहां से। पीहू इसी घर में रहेगी। लेकिन क्योंकि वो बेटी है मेरी भी, और अभी तक उसे किसी ने बताया नहीं है। और अगर वो अभी चली गई तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेगी और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होगी, उसकी जिंदगी और खराब होगी। उसकी जिंदगी अगर अच्छी करनी है तो हमें जल्द से जल्द उसे बताना होगा। सॉरी शगुन, शगुन, शिमा, उन्हें जाने दो, उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लवली, जैसा मैंने सोचा था, इशिता ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। सब कुछ मेरे गेम प्लान के हिसाब से जा रहा है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? You have no idea कि शगुन अरोरा क्या चीज है। आपको मनी के नाम के चूड़े बनवाने हैं, और जब आप घर पे डिलीवरी करने आएंगे ना, तो वहां पर एक छोटी बच्ची होगी
आपको उसके सामने ये बोलना है कि ये मनी और शगुन के शादी के चूड़े, ठीक है ना? मनी एंड शगुन, हाँ। और ये उस बच्ची की तस्वीर है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये पैसे आप समझ गए ना सब? ओके मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। शीता और रूही, तुम दोनों मिलकर भी मुझे आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। मेरा प्लान ये था कि मनी से शादी करने के बाद पीहू मेरे साथ रहेगी। देख लेना, पीहू मेरे साथ ही रहेगी। इशिमा, इधर देखो, सुनो मेरी बात। आपने जो डिसीजन लिया है ना, वो एकदम सही है। प्लीज उसे चेंज मत कीजिए, शगुन मम्मा के लिए भी नहीं। प्लीज इशिमा, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ये हमारी पीहू के लिए। एंड इस डिसीजन में मैं आपके साथ हूँ। प्लीज प्लीज बी स्ट्रॉन्ग इशिमा। I'm so sorry for her. It's okay.